आतंकवाद और पाकिस्तान पर जमकर दहाड़े मुख्यमंत्री योगी। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। सीएम योगी बोले, पाकिस्तान के खात्मे का समय आ गया, 75 साल बहुत जी लिया। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। सीएम योगी का हमला, एक दिन आतंकवाद पाक को ले डूबेगा। पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। अयोध्या पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ले डूबेगा, ज्यादा दिन नहीं बचेगा, अब इसके खात्मे का दिन आ गया है। 75 साल पाकिस्तान बहुत जी लिया है। आपको बता दें, इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछ करके मारा। इसके बाद भारत के वीर सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में 26 के बदले 124 आतंकी ढेर हुए। आप भी सुनिए कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहां मारा। तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। अब उसकी ताकत इतने दमी नहीं था, वो मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं,
दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, वहां का आतंकवाद ही एक दिन उसे ले डूबेगा। पाकिस्तान 75 साल बहुत जी चुका है और अब उसके खात्मे का समय आ गया है। वो अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ये नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं है और कोई इसे छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया, वही पाक को तगड़ी चोट पहुंचाई है। बकौल मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारा अस्तित्व सनातन की वजह से है, जबकि पाकिस्तान का अपना कुछ नहीं है, सब कृत्रिम है। कृत्रिम वस्तु का ज्यादा जीवन नहीं होता। पाकिस्तान बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। सीधे तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बताया गया है, चूंकि भारत जो है वो सनातन को लेकर के चलता है, इसलिए भारत का भविष्य है। चूंकि अगर बात हम पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान एक कृत्रिम है, यानी कि इसे बनाया गया है और जो चीजें बनाई जाती हैं कृत्रिम होता है, उसका समय ज्यादा दिनों तक नहीं होता। ऐसे में जल्द ही पाकिस्तान का खात्मा होगा और यह खात्मा किसी और वजह से नहीं होगा, बल्कि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस रहा है उसी की वजह से एक दिन पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर थे। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में बने श्री हनुमत कथा मंडप लोकार्पण किया। इसके बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 500 साल के अंतराल के बाद रामनगरी अयोध्या का वैभव वापस लौटा। एक समय सुविधाओं के अकाल से जूझ रही अयोध्या का आज कायाकल्प हो गया है। मंदिर यही बनाने की सौगंध खाई गई थी और उस संकल्प को सिद्ध भी किया गया है। आपको बता दें कि 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद और इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम भूमि में राम मंदिर बना है और इसको लेकर के हालांकि सियासत भी जोरों पर देखने को मिली, जहां बीजेपी ने यह कसम खाई थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे जहां पर रामलला का जन्म हुआ है, यानी कि अयोध्या का वो स्थान जिसे श्री राम जन्मभूमि कहा जाता है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात को लेकर के दावा कर रही थी कि वहां पर मंदिर नहीं बनने वाला है और जो चीजें हैं वो यथास्थित रहेगी। हालांकि 2019 में कोर्ट का निर्णय आता है और कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला होता है वो राम मंदिर के पक्ष में होता है, जिसके बाद तेजी से भूमि पूजन की कार्रवाई के बाद वहां पर मंदिर बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद 2024 में भव्य उद्घाटन राम मंदिर का होता है। हालांकि मंदिर उद्घाटन के बाद भी सियासत जो है वो थमी नहीं और कांग्रेस लगातार इस भव्य उद्घाटन को लेकर के भी निशाना साधती रही। राहुल गांधी इस पर भी हमला बोलते रहे, लेकिन इसका कोई भी असर राम भक्तों पर नहीं पड़ा और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो राम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। और अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा दर्शन जो है वो राम जन्मभूमि में किया गया है। इसके अलावा जो करोड़ों रुपए के चढ़ावे चढ़े हैं वो भी भगवान राम के मंदिर में ही चढ़े हैं। लेकिन खैर बात अगर हम पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान को लेकर के न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दे दिया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ये साफ कह चुके हैं और इसके अलावा देखने को मिला कि कैसे रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया है कि अब आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को अपने यहाँ पर पालता पोसता है। और अब आतंकवाद के मामले को लेकर के भारत नरमी नहीं बरतेगा, बल्कि जवाबी कार्रवाई का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहने वाला है और ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। इसी के साथ ही जो बात कही जा रही है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर के बातचीत हुए तो इस पे भी विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि कश्मीर मुद्दा तो नहीं बल्कि पीओके मुद्दे पर जरूर पाकिस्तान से बात होगी और पाकिस्तान को ये पीओके खाली करना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।